आप बताइए अंतरिम को हम नहीं बता सकते और ना आप जान सकते हैं। जानने के लिए आपकी आंखें होनी चाहिए। दिव्यम ददाम ते चक्षु, हम दिव्य चक्षु देते हैं देखने के लिए। दिव्य चक्षु आपके भीतर नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ इतना ही बताते हैं। हम एक पंडित हैं और हम एक व्यक्ति हैं और हम गायत्री उपासक हैं और हमारे बंदा आशीर्वाद से भरा हो जाता है आदमियों का, और आदमी के बाल बच्चे हो जाते हैं और बीमारी दूर हो जाती है और नौकरी में उन्नति हो जाती है, हो जाता है। तो महाराज जी का क्या बता रहे, बड़े विज्ञान बता रहे, क्या बता रहे, ये हमारा विज्ञान है, ये हमारा विज्ञान का नाम है। और हमारे ज्ञान का हम नहीं बता सकते। ज्ञान को हम कैसे बताएंगे? आपके गुरु कैसे हैं, 6 वर्ष के बड़े हैं, कितने लंबे हैं, इतने लंबे हैं, गाड़ी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो आपको और बताइए, बस होगा। और क्या बताए? ये महाराज जी उनकी जीवात्मा को बताइए। जीवात्मा से सुनने की इच्छा है और न उसका कोई प्रभाव कहीं पड़ने वाला है। तो पढ़ने वाला है तो ये पूछता रहता, हमको लिखा ले, हमको लेवा चलना, हमको दिखा लाना, आप गुरु जी कहाँ रहते हैं, दिखा लाना। मूर्ख कहते हैं, क्या दिखा लाना? शकल दिखा लाइए, हाँ शकल दिखा लाइए। भौतिक ही आपकी दृष्टि है, इसलिए हमने भौतिक ही स्वरूप बता दिया आपको। गायत्री मंत्र का भौतिक स्वरूप क्या हो सकता है, भौतिक लाभ क्या हो सकता है। अध्यात्मिक लाभ से लाखों को नहीं जाना, करोड़ों को नहीं जाना है। जड़ जमीन में होती है, दिखाई नहीं पड़ती, पर पेड़ जितना बड़ा होता है आपको मालूम होना चाहिए, जड़ उतनी गहरी। जड़ दिखती है, हमें नहीं दिखती बेटे जड़, पर बरगद का दरख्त जितना ऊपर से बड़ा है ठीक उतनी ही गहरी जड़ है। आप निकाल डालिए, जमीन की खुदाई कीजिए और देखिए कि मोटी वाली जड़ें और महीन वाली जड़ें, बारीक वाली जड़ें कितनी लंबाई फैली हुई है। ठीक उतनी लंबाई फैली हुई है जितना बरगद का दरख्त बाहर खड़ा हुआ है, ठीक उतनी ही फैली हुई पड़ी है। आदमी का भौतिक विस्तार, जिसको आप दिया कह सकते हैं, सिद्धियां कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं, वैभव कह सकते हैं, वर्चस्व कह सकते हैं, ये कितना बड़ा होगा, ठीक उसी अनुपात से उसी नाप का हुआ जितना जो उसका हुआ अंतरंग। अंतरंग कैसा हो सकता है? ये बेटे हम बता रहे थे बहिरंग थे, और अंतरंग हमने 2-3 की व्याख्या में आपको बताया है कि अंतरंग क्या हो सकता है, अध्यात्म का अंतरंग क्या हो सकता है। अध्यात्म के अंतरंग के बारे में जानकारी दी और ये बताया त्रिपदा गायत्री क्या हो सकती है। त्रिपदा 3 चरण जो हमारी विश्वास से संबंध रखते हैं, जो हमारे चिंतन से संबंध रखते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण संबंध रखते हैं, जो हमारी आस्था संबंध रखते हैं।